नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, वो सबसे ज़्यादा वोट पा करके बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और अब इस पार्टी से जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो तारिक रहमान बनने जा रहे हैं, जो बीएनपी का वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब जिस प्रकार से बीएनपी अब सत्ता में आई है, इसका जो इतिहास रहा है वो भारत के साथ भारत के खिलाफ ही रहा है और ज़्यादातर भारत विरोधी गतिविधियों में ये पार्टी शामिल रही है। तो अब कहीं न कहीं ये पार्टी फिर दोबारा से सत्ता में आ चुकी है, तो इससे कहीं न कहीं भारत की जो विदेश नीति है, उस पर बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ने वाला है। एंड इसके अलावा भारत की जो हित है बांग्लादेश में, अब वो भी कहीं न कहीं असुरक्षित रहने वाले हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि बीएनपी क्या है और इससे कहीं न कहीं दोबारा से सत्ता में आने के कारण भारत पर क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो फरवरी 2026 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी बन गई है। और पूर्व पीएम खालिदा जिया द्वारा स्थापित पार्टी 2024 की क्रांति के बाद 17 साल के निर्वासन के बाद जो है अब वापस से लौटी है। और यह एक केंद्र की दक्षिणपंथी जो पार्टी है, जो आवामी लीग की एक बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी रही थी। यानी पहले से भी आवामी लीग थी शेख हसीना की पार्टी, तो उस पार्टी की ये बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी काफ़ी समय से बनी हुई है। अब बीएनपी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1978 को बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। वर्तमान में इसका नेतृत्व पूर्व जो प्रधानमंत्री है खालिदा जिया चेयरपर्सन और उनके बेटे तारिक रहमान जो कार्यवाहक चेयरपर्सन है, वर्तमान लंदन में है, निर्वासित रूप से एक वहाँ पर इसका जो है नेतृत्व कर रहे हैं। बीएनपी की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद पर आधारित है। यानी ये बांग्लादेश को पहले जो है प्रायोरिटी देती है। एंड इसके अलावा आवामी लीग की जो बंगाली राष्ट्रवाद है, जो खासतौर पर भाषा और संस्कृति पर केंद्रित थी, ये उससे पूरी तरीके से अलग है। और बीएनपी का जो राष्ट्रवाद है वो क्षेत्रीय संप्रभुता और इस्लामी पहचान को राष्ट्रीय अस्मिता का एक मुख्य हिस्सा मानता है। और इसे सेंसर राइट यानी मध्य दक्षिणपंथी पार्टी भी माना जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राष्ट्रवाद में संप्रभुता और इस्लामी पहचान है, उसे काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है। एंड बांग्लादेश के लिए बीएनपी का क्या महत्व है, तो मुख्य विपक्षी दल आवामी लीग के बाद यह बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। और यह देश की सत्ता में संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। यह उन लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती है जो भारत के जो अत्यधिक जो प्रभाव के आलोचक हैं और देश की इस्लामी पहचान का जो नेतृत्व करते हैं। यानी ये उन लोगों का समर्थन करती है जो खासतौर पर भारत विरोधी जो है आलोचक रहते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और इस्लाम को ज़्यादा महत्व देते हैं। और उन लोगों का ये खासतौर पर नेतृत्व करती है। वर्तमान में शेख हसीना के बाद बीएनपी मुख्य खुद को जो है एक लोकतंत्र और बहुदलीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने वाली एक मुख्य शक्ति के रूप में देख रही है कि अब आवामी लीग तो नहीं रही, उसकी जगह पर अब बीएनपी आ चुकी है। अब यहाँ पर बीएनपी की विदेश नीति की बात करें तो बीएनपी की विदेश नीति का मूल मंत्र है कि सभी के साथ दोस्ती रखो, लेकिन किसी के साथ बैर नहीं। लेकिन व्यवहार में इसका झुकाव आवामी लीग से काफ़ी अलग है। यानी भारत के साथ इसका जो व्यवहार है वो आवामी लीग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और बीएनपी अपनी विदेश नीति में अत्यधिक भारत निर्भरता कम करने और अन्य शक्तियों जैसे कि विशेषकर चीन और मुस्लिम जगत के साथ संबंध संतुलित करने पर जोर देती रहती है। यानी शुरुआत से ही जो बीएनपी है वो भारत पर निर्भरता कम करके जो है चीन और इसके अलावा पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों पर अपनी जो है निर्भरता बढ़ा रही है। एंड इसके अलावा मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने संबंध जो मजबूत बना रही है और उन्हीं कंट्रीज़ को जो है प्राथमिकता दे रही है। चीन और पाकिस्तान के साथ इसके संबंध कैसे हैं उनकी बात करें तो बीएनपी के शासनकाल में उनकी विचारधारा में चीन और पाकिस्तान के प्रति काफ़ी ज़्यादा झुकाव है वो देखा गया है। चीन के साथ संबंध की बात करें तो बीएनपी को एक मुख्य विकास भागीदार और भारत के प्रभाव को संतुलित करने वाली एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। यानी बीएनपी चीन को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखती है जो भारत के लिए बांग्लादेश का जो शक्ति संतुलन है खासतौर पर उसे बनाए रखे। एंड इसके अलावा 2001 और 2006 के बीच बीएनपी शासन के दौरान चीन और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। यानी बांग्लादेश जो है चीन को जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग दे रहा है, चीन से काफ़ी ज़्यादा सहयोग ले रहा है ताकि वो भारत का जो प्रभुत्व है बांग्लादेश के अंदर उसे संतुलित कर सके।
एंड इसके अलावा बांग्लादेश की सेना चीनी हथियारों की सबसे बड़ी खरीदार रही है और इस नीति को बीएनपी का महत्वपूर्ण समर्थन है। और वहीं चीन द्वारा वित्त पोषित बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें बीएनपी जो है उनका शुरुआत से ही स्वागत कर दिया है। उन्हें स्वागत योग्य मानती है कि चीन द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स और बांग्लादेश के अंदर चलाए जाते हैं वो बांग्लादेश के लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के साथ संबंध की बात करें तो अवामी लीग की तुलना में बीएनपी का पाकिस्तान के प्रति रवैया काफ़ी ज़्यादा नरम रहा है और 1971 के युद्ध अपराधों को लेकर के अवामी लीग जितनी आक्रामक थी, बीएनपी उतना जो है सख्त रुख नहीं अपनाती है। अतीत में जमात इस्लामी जो पाकिस्तान समर्थक मानी जाती है, बीएनपी की प्रमुख सहयोगी रही है और इसी की वजह से भारत काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता है। यानी भारत के लिए ये जो है जमात इस्लामी है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक रही है। यानी वर्तमान में जो है ये दोनों की दोनों पार्टीज़ हैं वो अब पाकिस्तान के प्रति जो है इनका रवैया काफ़ी ज़्यादा नरम रहा है और ये पाकिस्तान के साथ मिल करके अब काम करने वाली है। एंड इसके अलावा भारत के साथ विवाद और प्रमुख मुद्दों की बात करें तो भारत के लिए बीएनपी का इतिहास काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से ही चिंताजनक रहा है। पूर्वोत्तर के उग्रवादी जो समूह है उनको लेकर के भारत जो है बांग्लादेश के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। 2001 से 2006 के दौरान बीएनपी और जमात शासन के दौरान भारत ने कई ऐसे सबूत दिए थे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यूएलएफए और जो एनडीएफबी है उसके उग्रवादी गुटों का शिविर जो है बांग्लादेश में भारत के खिलाफ चलता रहा है। और इसके अलावा 2004 का कुख्यात 10 ट्रक आर्म्स हॉल जो है इसका मामला है उसी दौरान जो आया था सामने और जिसमें उग्रवादियों के लिए हथियार जो है पकड़े गए थे और इसमें बीएनपी सरकार के मंत्रियों पर भी आरोप लगाए गए थे भारत के द्वारा कि इसके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये जो है उग्रवादी समूहों को भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो है समर्थन दे रही है। भारत विरोधी जनभावना की बात करें तो बीएनपी राजनीतिक लाभ के लिए अक्सर भारत विरोधी कार्ड खेलती रहती है, भारत के खिलाफ जो है भड़काती रहती है जनता को। और उनका आरोप है कि भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देता रहता है और आवामी लीग का समर्थन करता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर चले इंडिया आउट जो कैंपेन था उसको बीएनपी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, उनके द्वारा मौन लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंडिया आउट जो कैंपेन था उसे समर्थन दिया गया था। सीमा हत्याएं और तीस्ता जल विवाद की बात करें तो बीएनपी का कहना है कि भारत बीएसएफ द्वारा सीमा पर की जाने वाली हत्याओं को रोकने में विफल रहा है और तीस्ता नदी जल बंटवारे पर बीएनपी का रुख है कि भारत बांग्लादेश को उसके हिस्से का पानी नहीं दे पा रहा है, पानी नहीं दे रहा है और वे इस आवामी लीग की तुलना में अधिक जो सख्त रूप अपनाने की बात करते हैं। यानी तीस्ता नदी बंटवारे पर जो बांग्लादेश है वो भारत के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा कड़ा रुख अपनाता रहता है। एंड इसके अलावा ट्रांजिट और कनेक्टिविटी की बात करें तो अतीत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत को बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने के लिए ट्रांजिट यानी रास्ता देने का विरोध किया था, यह कहकर कि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा है। यानी आवामी लीग के शासन के दौरान भी बीएनपी के द्वारा भारत के लिए रास्ता देने का जो भारत के द्वारा कहा गया था कि वो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जो है रास्ता चाहती है तो उसे रास्ता नहीं दिया था और कहा था कि यह कहने की बांग्लादेश की जो राष्ट्र के हित हैं और बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक है। बीएनपी के सत्ता में आने से भारत पर संभावित जो प्रभाव पड़ सकती है उनकी बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो है सुरक्षा चिंताएं। भारत को सबसे बड़ा डर है कि क्या बीएनपी के शासन में दोबारा से पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी जो समूह है वो कहीं ना कहीं पनाह उन्हें दोबारा से ना देना शुरू कर दे। इसके अलावा क्या बांग्लादेश जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में उसका प्रभुत्व ना बढ़ जाए। इसके अलावा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर रोक यानी भारत द्वारा शुरू किए गए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसमें रेल लिंक और पोर्ट एक्सेस की गति जो है धीमी हो सकती है एंड इसके अलावा इनकी जो है समीक्षा भी की जा सकती है। इसके अलावा बीएनपी भारत पर निर्भरता कम करने के लिए चीन के करीब जा सकती है और जिससे कहीं ना कहीं चिकन नेक जो कॉरिडोर है भारत का यानी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है खासतौर पर उस पर चीन की उपस्थिति भारत के लिए सामरिक खतरा बन सकती है। यानी चीन की उपस्थिति भारत के खिलाफ जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दोबारा से बढ़ सकती है। और ऐतिहासिक रूप से बीएनपी भारत और उसकी जो सहयोगी हैं वो उनके शासनकाल में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते रहे हैं। यानी जब जब बीएनपी या इसके सहयोगी पार्टी सत्ता में आई है तो उस दौरान बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले जो है देखे गए हैं। एंड इसके अलावा भारत के लिए एक भावनात्मक और राजनीतिक दबाव का ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है कि बांग्लादेश के जो हिंदू लोग हैं उन पर जब हमला होता है तो भारत जो है भावनात्मक और राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा जो है पीड़ित होता है। तो वो जो है बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में कभी कभी जो है
उस पर बात जो उठाता है और उस पर बात करता है। एंड इसके अलावा बांग्लादेश के लिए भारत की विदेश नीति अब कैसी रहने वाली है, तो वर्तमान अस्थिरता और राजनीतिक बदलाव को देखते हुए भारत अपनी विदेश नीति में बदलाव कर रहा है। और भारत अब यह संकेत दे रहा है कि उसके संबंध केवल शेख हसीना तक नहीं, अब बांग्लादेश तक है। यानी भारत जो है किसी एक व्यक्ति तक नहीं बल्कि एक देश तक सीमित है। और भारत किसी एक पार्टी पर दांव लगाने की बजाय बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े होने का संदेश देता है कि भारत जो है किसी एक पार्टी के साथ नहीं है बल्कि वो बांग्लादेश की जनता के साथ है। और भारत सरकार बीएनपी के साथ भी बैक चैनल या फिर आधिकारिक बातचीत के रास्ते खोल सकती है और बीएनपी के साथ दोबारा से जो है कोई बात करने का और संबंध रिलेशंस को अच्छा करने का तरीका, कोई ना कोई नया तरीका अपना सकती है। इसके अलावा भारत के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा है वो सर्वोपरि है और इसीलिए वह सत्ता में रहने वाले किसी भी दल के साथ काम करने को जो है मजबूर होगा। और भारत कोशिश करेगा कि लोगों से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिजली व्यापार और चिकित्सा वीज़ा चलते रहें, जारी रहे लगातार। और आम बांग्लादेशी जनता में भारत के प्रति जो है इससे नकारात्मकता काफ़ी ज़्यादा कम होगी। भारत की नीति है कि वो देखे और इंतजार करो कि भारत की जो नीति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती है। और भारत यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि नई सरकार, चाहे वो बीएनपी हो चाहे और कोई और हो, गारंटी दे कि भारत की जो बांग्लादेश की धरती है उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। यानी बांग्लादेश के अंदर कोई भी पार्टी आए, चाहे वो बीएनपी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आवामी लीग हो, उससे भारत को कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश की भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, भारत ये सुनिश्चित करेगा। और ऐसे कहने की जिस प्रकार से अब बांग्लादेश के अंदर ये जो नई पार्टी सत्ता में आई है, इस पार्टी के सत्ता में आने से भारत की जो विदेश नीति है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। और इससे कहने की भारत की जो विदेश नीति है वो बांग्लादेश के साथ जो है बदल सकती है। और इससे कहने की अब भारत जो है एक नए तरीके से बांग्लादेश के साथ बिहेव कर सकता है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।